हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज के प्रैक्टिस टेस्ट में एम्स रायपुर का स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है, तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। डिस्टर्बेंसेस ऑफ ओरिएंटेशन मेमोरी एंड इंटेलिजेंस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इनमें से किस परिस्थिति में उन्मुखीकरण, स्मृति और सूझबूझ में व्यवधान मौजूद होता है? ऑप्शन 1 ऑर्गेनिक साइकोसिस, कार्बनिक मनोविकृति, फंक्शनल साइकोसिस, कार्यात्मक मनोविकृति, हेल्यूसिनेशन, मायाभ्रम, फोबिया या भय। तो ये 4 ऑप्शन है। इसमें बताना है कि किस परिस्थिति में उन्मुखीकरण, स्मृति और सूझबूझ में व्यवधान, तो इंटेलिजेंस होता है उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो ये डिस्टरबेंस आता है। ये किस में होता है? तो ये होता है ऑर्गेनिक साइकोसिस में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ऑर्गेनिक साइकोसिस में डिस्टरबेंस होता है किसमें? ओरिएंटेशन मेमोरी में और इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंड द लिंक बिटवीन कॉलरा एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर? हैजा और दूषित जल के बीच किसने संबंध ढूंढा? मीन्स किसने बताया था कि कंटामिनेटेड वाटर के प्रयोग से कॉलरा होता है? ऑप्शन 1 लुई पाश्चर, ऑप्शन 2 रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन 3 एडवर्ड जेनर, ऑप्शन 4 जॉन स्नो। देखिए यहाँ पे ये सभी जो साइंटिस्ट दिए गए हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट कार्य किया है। तो यहाँ पर जो कॉलरा और कंटामिनेटेड वाटर के बीच में जो रिलेशन बताया था वो बताया था जॉन स्नो ने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 जॉन स्नो। अब लुई पाश्चर ने भी कुछ बताया था। लुई पाश्चर ने एक सिद्धांत दिया था पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। एक तो पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क का दिया था, दूसरा इन्होंने स्टरलाइजेशन का भी सिद्धांत दिया था, तो जो कि इस पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क से ही एक संबंधित सिद्धांत है। रोनाल्ड रॉस ने यह बताया था कि जो मलेरिया होता है ये मादा एनाफिज मच्छर के काटने से होता है। और यहाँ पर ऑप्शन 3 की बात आती है, एडवर्ड जेनर, इन्होंने बताया था कि चेचक के टीके की खोज इन्होंने की थी एडवर्ड जेनर ने। तो इसीलिए इसका सभी साइंटिस्ट का एक विशिष्ट कार्य है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 जॉन स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट। भ्रूण के वजन के अनुमान के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 जॉनसन फार्मूला, ऑप्शन 2 शेपर्ड्स फार्मूला, ऑप्शन 3 हेडलॉक्स फार्मूला, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। तो भ्रूण के वजन के लिए जो फार्मूला प्रयोग किया जाता है वो ये सभी हैं। जॉनसन फार्मूला भी है, शेपर्ड फार्मूला भी है और हेडलॉक फार्मूला भी है। इसके सही विकल्प होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not considered as component of the research problem? अनुसंधान समस्या का इनमें से कौन एक घटक नहीं है? ऑप्शन 1 रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या शोध उपकरण, ऑप्शन 2 वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी, अध्ययन का फिर निर्दिष्ट प्रकार, ऑप्शन 3 स्टडी पॉपुलेशन, अध्ययन आबादी, ऑप्शन 4 रिसर्च सेटिंग या अध्ययन सेटिंग। तो जो अनुसंधान समस्या का एक घटक नहीं है वो है ऑप्शन 3 रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या शोध उपकरण। ये अध्ययन सामग्री का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following bacteria is considered as link between bacteria and virus? तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस बैक्टीरिया को बैक्टीरिया और वायरस के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है? ऑप्शन 1 माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन 2 स्पाइरोकीट्स, ऑप्शन 3 एक्टिनोमाइसिटीज, ऑप्शन 4 विब्रियो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 माइकोप्लाज्मा को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बैक्टीरिया और वायरस के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पार्ट कंट्रोल्स ईटिंग बिहेवियर? कौन सा भाग भोजन व्यवहार पर नियंत्रण करता है? ऑप्शन 1 हाइपोथैलेमस, ऑप्शन 2 पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन 3 पिनियल ग्लैंड, ऑप्शन 4 पैंक्रियाज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 जो हाइपोथैलेमस होता है ये कंट्रोल करता है ईटिंग बिहेवियर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा गुफा वाला मंदिर कौन सा है? देखिए जीएस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नर्सिंग ऑफिसर में इस प्रकार के। तो जो बिगेस्ट केव टेम्पल है आपसे पूछा गया है, ऑप्शन 1 है तुलजापुर,
ऑप्शन 2 अजंता, ऑप्शन 3 पार्ले, ऑप्शन 4 एलोरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 एलोरा, ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग काज ऑफ डेथ एमंग एडोलिसेंट? किशोरों के बीच मृत्यु का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन 1 स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, सुसाइड, कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक्सीडेंट्स। देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो किशोरों के बीच मृत्यु का जो कारण बताया गया है वो होती है एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर में डेटाबेस प्रोग्राम किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 हार्डवेयर, ऑप्शन 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रोग्राम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर वैलिड अबाउट प्रोपॉक्सीफीन? प्रोपॉक्सीफीन के बारे में इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं? ऑप्शन 1 एनाल्जेसिक इक्विवेलेंट टू ऑक्सोडोन एंटागोनिस्ट एट एम्यू रिसेप्टर्स, कैन कॉज डायरिया, सीजर्स एट ओवरडोज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 सीजर्स एट ओवरडोज, अधिमात्रा से उद्वेग की संभावना। इनमें से ये सत्य है, बाकी ये पहला का सत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा सत्य है। तो यहाँ पर जो ड्रग दी गई थी वो आपको दी गई थी प्रोपॉक्सीफीन। प्रोपॉक्सीफीन के बारे में ये है कि एनाल्जेसिक नहीं होता है, ना म्यू रिसेप्टर्स होता है, म्यू रिसेप्टर का ये प्रतिपक्षी एंटागोनिस्ट है, ना ही डायरिया की संभावना इससे होती है। जो इससे संभावना होती है सीजर्स एट ओवरडोज, इसको अधिक मात्रा में लेने से सीजर्स की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन्स प्लेसेंटा? किस स्थिति में नाभि गांठ मार्जिन प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है? ऑप्शन 1 बेटलडोर प्लेसेंटा, ऑप्शन 4 सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, ऑप्शन 3 प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसा, ऑप्शन 4 बेलमेंटस प्लेसेंटा। तो जो इसमें नाभि गार्ड मार्जिन से जुड़ी हुई होती है वो होती है ऑप्शन 1 बेटलडोर प्लेसेंटा में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ये मार्जिन से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार के प्लेसेंटा में, बेटलडोर प्लेसेंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following factors does not affect microbial growth? इनमें से कौन सा कारक माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन 1 मॉइस्चर या नमी, ऑप्शन 2 डिसइंफेक्शन या कीटाणु शोधन, ऑप्शन 3 डार्कनेस या अंधेरा, ऑप्शन 4 टेम्परेचर या तापमान। तो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन 3 डार्कनेस या अंधेरा। ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रभावित नहीं करता है। बाकी ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे मॉइस्चर है ये प्रभावित करेगा, डिसइंफेक्शन प्रभावित करेगा, टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। डार्कनेस माइक्रोबियल ग्रोथ को कोई अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेवल ऑफ एंजाइटी दैट इनहांस द इंडिविजुअल्स पावर ऑफ परसेप्शन इज। चिंता का स्तर जो व्यक्ति की संवेदना शक्ति को बढ़ा देता है। ऑप्शन 1 माइल्ड या हल्का, ऑप्शन 2 पैनिक या घबराहट, ऑप्शन 3 मॉडरेट या मध्यम, ऑप्शन 4 सीवियर या असाध्य। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 होगा माइल्ड या हल्का। ये व्यक्ति की संवेदना शक्ति को बढ़ा देता है। जो चिंता का स्तर है माइल्ड या हल्का, ये व्यक्ति की संवेदना शक्ति मींस परसेप्शन पावर को बढ़ा देता है, चिंता का हल्का सा स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट। मनुष्य का दुग्ध केवल इसके अतिरिक्त सबसे प्रचुर है फैट या चर्बी, प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट। तो ह्यूमन मिल्क में आयरन छोड़ करके बाकी फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन काजेस बेरी-बेरी। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? थियामिन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 थायामीन की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, इसे विटामिन B1 भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following vessel contains highest concentration oxygen concentration? भ्रूण परिसंचरण में कौन सी नस में सबसे अधिक ऑक्सीजन बहुलता होती है? ऑप्शन 1 अम्बिलिकल वेन या नाभि की नस, पल्मोनरी आर्टरी या फेफड़े की धमनी, डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 जो अम्बिलिकल वेन होती है, जिसे हिंदी में नाभि की नस कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव इन मेल? पुरुषों में गर्भ निरोध की इनमें से कौन सी टर्मिनल विधि है? ऑप्शन 1 आईयूडी, ऑप्शन 2 केमिकल, ऑप्शन 3 वैसेक्टोमी, ऑप्शन 4 कंडोम। तो टर्मिनल मेथड होता है जिसमें पुरुषों की नसबंदी की जाती है, इसको कहते हैं पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा? प्लेसेंटा को कौन एंटीबॉडी पार कर सकता है? आईजीए, आईजीजी, आईजीई, आईजीएम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 आईजीजी एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके फीटस को इम्यूनिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। कंप्यूटर मॉनिटर में दिखाए गए आउटपुट को यह कहा जाता है वीडीयू, हार्ड कॉपी, स्क्रीन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 सॉफ्ट कॉपी। इसको जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जब इस का प्रिंट निकाल करके बाहर ले लेते हैं तो उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following neurotransmitter is deficient in depression? इनमें से कौन सा न्यूरो थर्मामीटर अवसाद में काम नहीं करता है? न्यूरोट्रांसमीटर अवसाद में काम नहीं करता है। ऑप्शन 1 सेरोटोनिन, 5-HT, बोथ A and B, गावा। करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन सी है, ये यहां पर ये इंग्लिश है, ये गलत इसका अनुवाद किया गया है। तो इसमें पूछा गया था कि किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से डिप्रेशन होता है? सेरोटोनिन, जिसको अन्य रूप में 5-HT कहते हैं, 5-HT ये सेरोटोनिन का ही केमिकल नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, और ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो डिप्रेशन से बचाव करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1953, ऑप्शन 2 1958, ऑप्शन 3 1970 और 2002। जो राष्ट्रीय मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था 1958 में, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The most common psychotherapy used to help a person with obsessive compulsive disorder, जिसको OCD भी बोलते हैं, इसके लिए ग्रस्त मरीज में आमतौर पर कौन सी चिकित्सा प्रयोग में लाई जाती है? बिहेवियरल मेडिकेशन मॉडिफिकेशन, ट्रांजैक्शन थेरेपी, एब्रेक्शन, फ्लडिंग। करेक्ट आंसर होगा व्यवहार में बदलाव या बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये मोस्ट कॉमन साइकोथेरेपी है जो कि ऐसे पर्सन की हेल्प करती है जो OCD मींस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रस्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबीज इज, वह टीका जो बच्चों में स्थायी निशान छोड़ जाता है उसे कहते हैं मीजल्स या खसरा, पेंटावेलेंट, DPT या BCG। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 जो BCG होता है, ये बच्चों में परमानेंट स्कार या निशान छोड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स ऑफ माल न्यूट्रिशन एमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित के बीच कुपोषण के लंबे स्वनिर्भर संकेतक बताएं। मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, मध्य ऊपरी बाएं की परिधि, शक्ति टेप मेथड, शक्ति टेप विधि, बेंगल टेस्ट, ऑल ऑफ दिस। देखिए इन सभी संकेतकों से कुपोषण के बारे में पता लगाया जाता है, इसीलिए ये सभी ऑप्शन सही हैं, चाहे
एसी हो मींस मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस हो, शक्ति टेप मेथड हो या बेंगल टेस्ट हो, सभी से कुपोषण के बारे में पता चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following technique is used in physical examination? शारीरिक परीक्षण में कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? ऑप्शन 1 इंस्पेक्शन या निरीक्षण, पैल्पेशन या टटोलने का कार्य, परक्यूशन टकराना, ऑल ऑफ दी सभी विकल्प। तो ये सभी प्रकार के तकनीक हैं, ये सभी का प्रयोग किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीएस से संबंधित क्वेश्चन है 2016 का, इसीलिए इसकी अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एचआईवी संक्रमण से किस रोग प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है? नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 सेलुलर इम्यूनिटी।